अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर ऑल आउट में मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आपने हमारी पूरी ट्रांसमिशन देखी पाकिस्तान सुपर लीग पर, मैराथन ट्रांसमिशन जो 1 महीना 9 दिन जारी रही। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता है। आज की बड़ी खबर, वंडर बॉय ऑफ पाकिस्तान, पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट, रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम ने आज एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वेरी वेल प्लेड अरशद नदीम, जिन्होंने ओलंपिक्स के बाद एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और 1973 के बाद ये पहला मौका है कि जब पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले 2 पाकिस्तान के एथलीट ऐसे थे कि जिन्होंने 1973 में फिलिपाइन में होने वाले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें 8000 मीटर रेस में मोहम्मद यूनुस जीतने में कामयाब हुए थे, जबकि जिवलिन थ्रो में अल्लाह दाद ने पाकिस्तान के लिए ये कारनामा अंजाम दिया था। वंस अगेन अरशद नदीम, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, हर कोई अरशद नदीम को मुबारकबाद देता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक चीज़ है कि अरशद नदीम की आज जो थ्रोज थी, हम बार बार बात कर रहे थे कि जितने हमने पैसे दिए अरशद नदीम को, माशाल्लाह उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन अगर मैं उस थ्रो को कंपेयर करता हूँ जो ओलंपिक्स में गोल्ड उनकी थ्रो थी, आज जो उनकी थ्रो थी वो पहली थ्रो उनकी 75.64 मीटर थी, दूसरी उनकी 76.80 मीटर थी, थर्ड उनकी थ्रो 85.50 मीटर थी और चौथी उनकी 83.99 मीटर थी। ये वही अरशद नदीम है कि जिन्होंने ओलंपिक्स में ओलंपिक का रिकॉर्ड कायम किया था 92.97 मीटर थ्रो करके। तो आज इस दफ़ा वो 86 पर भी नहीं जा सके। जिस शख्स ने तकरीबन 93 अचीव किया था, 7 मीटर ज़्यादा बड़ी थ्रो की थी, वो उस तक नहीं पहुंच पाए और 90 तक भी नहीं पहुंच पाए। और हमें याद है, हम सब ने देखा था कि जब ओलंपिक्स में उन्होंने 2 मरतबा 90 का जो बैरियर है वो क्रॉस किया था। 92.97 की थ्रो उन्होंने की थी और उसके अलावा 91 की भी एक थ्रो उन्होंने की थी, 91.97 की। और जो उनके करीब तरीन डिफेंडिंग चैंपियन नीरज चोपड़ा इंडिया के थे, उनकी उस वक्त थ्रो ओलंपिक्स के अंदर 89.45 मीटर थी। तो उन्होंने 3.52 मीटर के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी उस वक्त नीरज चोपड़ा को। तो 7 मीटर का कम होना, ठीक है, हम एशिया में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन ये पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन को भी देखना चाहिए, ख़ुद अरशद नदीम को भी देखना चाहिए और हमारे अरबाब इख्तियार को भी देखना चाहिए कि हम अब एशियन गेम्स जीतने के बाद क्या हम फिर उन्हें कोई 4-6 अरब रुपए दे देंगे, तो उसके बाद फिर आगे ओलंपिक्स के अंदर हम क्या उनसे अचीव कर पाएंगे। ये एक मैं बार बार बात कहता था कि आप किसी को भी नवाजें, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार ज़रूर होना चाहिए, उसका तरीक़ेकार बेतुका नहीं होना चाहिए। किसी भी एक एथलीट के लिए 20 करोड़ रुपए बड़ी अच्छी रकम है, उसको एक अच्छा घर बना के दें और बाकी पैसे जो आपने 2-4 करोड़ रुपए दिए, अरब रुपए दिए, उसकी जगह कोई एकेडमी बना के देते हैं उन्हें कि आने वाले बच्चों को वो तैयार करते। ना तो एकेडमी की अब तक कोई काम शुरू हो पाया है, कोई ज़मीन वहाँ पे हुई है जो ओलंपिक्स के बाद हमें काम शुरू कर देना चाहिए था। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे स्क्वॉश बहुत जीतते थे, तबाह कर दिया, हॉकी बहुत जीतते थे, तबाह कर दिया। इसी तरीके से अभी क्रिकेट के भी हालात हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके 4 साल के बाद पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली। 4 साल के बाद ये पाकिस्तान की वही T20 टीम है कि जो 22 रेटिंग पॉइंट से सरफराज की क़यादत में नंबर 1 थी। हम 11 सीरीज़ ऑन अ ट्रॉट जीते थे। और जो बात कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट, तो हमारे ये खिलाड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट को अचीव करते हुए दिखाई दिए। पिछले अगर मैं 7 मैचेस उठा के देखता हूँ, इनके 7 मैचेस में पाकिस्तान ने 4 मरतबा 200 रन का टारगेट हासिल किया। उससे पहले मैं 4 साल चला जाता हूं तो मुझे 200 रन दिखाई नहीं दिए थे। 4 साल में 200 रन दिखाई नहीं दिए थे जब बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये कि हमारी क्रिकेट बेहतरी की जानिब ज़रूर हम कह सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये बात करते थे कि ये तो बाबर और रिजवान नहीं है तो कम से कम 160-70 तो बन जाते हैं, अब तो वो भी नहीं बन रहे। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा इजाफा हसन नवाज़ की सूरत में हुआ है। हसन नवाज़ एक ऐसा कॉन्फिडेंट बैटर मिला है, अल्लाह करे कि वो इसी अंदाज से जैसा खेल रहे हैं वो खेलें।
लेकिन कल भी उनके 200 के स्ट्राइक रेट से रन, उससे पहले उनके 200 के स्ट्राइक रेट से रन, वो बड़े क्रूशल रन स्कोर कर रहे हैं मिडिल में आने के बाद। साइम अय्यूब पाकिस्तान के लिए मसला बने हुए हैं। साइम अय्यूब पिछले 2 मैचेस के अंदर कहीं पर भी 5 रन से ऊपर नहीं जा सके हैं। कल भी वो 4 रन बनाकर आउट हो गए। साइम अय्यूब को मुसलसल मौका दिया जा रहा है, चांस दिया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन उनसे वाबस्ता है, क्योंकि जब वो इंजर्ड हुए थे उससे पहले उनकी फॉर्म बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से वो इंजरी के बाद वापस आए, पूरी पाकिस्तान सुपर लीग पेशावर ज़ल्मी उनकी फॉर्म को ढूंढती रह गई कि किसी तरीके से कोई साइम अय्यूब आके रन स्कोर कर दें। और अब भी जो है वो 2 मैचेस उनको मिले और दोनों में वो नाकाम रहे। वो तो फ़खर जमान अनफिट थे तो उसकी वजह से साहबजादा फरहान को मौका मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है और वो ये उठता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम अनाउंस की थी उसमें 2 विकेट कीपर थे, एक मोहम्मद हारिस और दूसरे साहबजादा फरहान को विकेट कीपर आपने करार दिया था, 2 के साथ W लगा हुआ था। क्या साहबजादा फरहान का हक हारिस से पहले नहीं बनता था टीम में? पहला सवाल तो मेरा ये है कि साहबजादा फरहान अगर विकेट कीपर ही गए तो उनका हक नहीं बनता था। और फिर साइम अय्यूब जो मुसलसल नाकाम रहे थे तो साहबजादा फरहान का हक तो पहले वहां पे बनता था कि जो लीडिंग विकेट रन स्कोरर थे इस इवेंट के। तो हम अगर अपने प्लेयर्स को कोई कहता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के ब्रांड नहीं है, कोई कहता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के ब्रांड है, लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? हमारे पास क्राइटेरिया परफॉर्मेंस है। अगर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया तो उनकी जगह ऑटोमेटिकली टीम में बनती है। तो वो एक ज़रूर है जिस पे आज हम अपनी उस सीरीज़ पर भी बात करेंगे। वैसे बाबर आजम आजकल कुछ ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम की उलझने की वीडियो भी वायरल हुई है और कुछ मामला ऐसा था कि बाबर आजम नमाज़ पढ़ने के लिए जुमे की गए थे तो वहाँ पर कोई वीडियो बना रहा था उनकी, तो बाबर आजम ने उनको मना किया था इशारे से कि ये नमाज के दौरान में वीडियो नहीं बनाए, तो वो बनाते रहे। इसके बावजूद भी बाबर आजम की वीडियो, तो जब बाहर निकले तो बाबर आजम थोड़ा सा उन पर गुस्सा हुए थे कि जब नमाज का तो एहतराम करें। और ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है और ये हमारे फैंस को भी ख्याल करना चाहिए कि भाई एक शख्स अल्लाह को याद करने के लिए, वो ठीक है हीरो है इस मुल्क का, लेकिन उसे याद तो अल्लाह को करने दें। आप उस दौरान भी जो है वो लोग चढ़े आते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं, तो ऐसा ज़रूर नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है हाशिम मामला, बकरीद आने वाली है तो बकरीद पे मैं आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, तो मैं इमारात में था, तो बकरीद की नमाज़ पढ़ने में गया तो वहाँ हाशिम मामला भी पढ़ रहे थे, साउथ अफ्रीका के प्लेयर। तो मैं जब उनके पास जाके बैठा, वो एक डिफरेंट, उनको वो अपने अल्लाह में इतने खोए हुए थे, उन्हें नहीं पता कि कौन उनकी तस्वीर बना रहा है, कौन उनकी तस्वीर नहीं बना रहा है, लेकिन वो खुद ऐसे एंगल से बैठे थे कि नमाज के दौरान में कोई उनकी तस्वीर नहीं बना सकता था। ये खुद भी कुछ बाबर आजम को और लोगों को देख लेना चाहिए। मेरे कैमरामैन आसिफ इकबाल थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि मैं साथ बैठा था कि कोई एक तस्वीर ऐसी बन जाए कि हाशिम मामला और हम नमाज पढ़ें। मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, ये होता है, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कोई एक सिंगल तस्वीर भी नहीं बना सके थे। हाशिम ने खुद को बिठाया ऐसी जगह पर था कि वो कैमरे में आ ही नहीं रहे थे। तो ये बाबर भी थोड़ा सा अगर इस चीज़ का ख्याल कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और लोगों को भी ज़रूर इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ये हमारे स्टार्स जो है उनकी अपनी भी एक ज़ाती ज़िंदगी है। ये नहीं वो इफ्तिखार कहते हुए दिखाई दिए कि जब वो बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तो हर आदमी आके उन्हें कह रहा होता है चाचू, चाचा कैसे हो? कह ले मैं जिन्हें जानता नहीं हूँ वो आके चाचा कह रहे होते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब मैं बीवी बच्चों के साथ बाहर जाता हूं तो लोग आके चाचा कर रहे होते हैं। तो वो ये सबकी अपनी ज़िंदगी है, इसका ख्याल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। खैर एनीवे बात करेंगे इन सारे इशूज़ पे। और फिर इंडिया के साहब एक और गॉल मार्वेल्स जो अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग की टीम है, उनके ऑनर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में 2 साल कैद की सज़ा उन्हें हुई है। इसके अलावा उन पर 60 लाख भारतीय जुर्माना हुआ है, 10 लाख उन्हें वैसे भी अलहदा से अदा करने। इसके अलावा 10 साल की उनकी क्रिकेट से मौतली हो गई है। ये इंडिया के ऑनर्स हैं, ये जहां लीग में जाते हैं। हालांकि गोल ग्लैडिएटर्स नदीम उमर साहब ने भी चलाई है, वो छोड़ के हट गए थे कि कुछ मामला जो है वो लंका प्रीमियर लीग में बेहतर दिखाई नहीं दे रहे थे। जब मेरी उनसे बात हुई कि बस मैं खुद ही नहीं कंटिन्यू करना चाहता, लेकिन गोल ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब के बाद प्रेम ठाकुर साहब ने ली थी, लेकिन ऐसा प्रेम किया उन्होंने पैसे के साथ कि उसके बाद अब उन्हें जेल जाना पड़ा है। एनीवे बात करेंगे सारे इशूज़ पे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, बड़ी बेधड़क और खुल के बात करते हैं शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 58 फर्स्ट क्लास मैचेस में 260 विकेटें, ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग रही थी और ज़बरदस्त हमारे एनालिस्ट हैं, आज भी मैच खेल के आ रहे हैं।
190 रन नहीं बचा सके इनकी टीम, 18 ओवरों में रन बनवा दिए उन्होंने। आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मैच में 190 रन बनवा दिए 18 ओवरों में शुएब भाई। पता नहीं सामने अपोजिशन में कौन कौन होंगे, आप जैसा कोई प्लेयर नहीं था, फिर भी बन गए। चले ओके शुएब भाई आ जाते हैं यहाँ पे। पहले तो अरशद नदीम हमारा बॉय, वंडर बॉय, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ओलंपिक्स में पेरिस में गोल्ड मेडल जीता, और आज भी उनकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद, पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद। हमारा मुल्क एशिया एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। आपको भी शुएब भाई बहुत मुबारक। और शुएब भाई लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये कि बजाय के इम्प्रूव करते वो 7 मीटर के डेफिसिट में हैं, वो नीचे रही हैं उनकी थ्रो। जरा इसको थोड़ा सा बात कीजिए। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अब आपने अपने 15-20 मिनट के इंट्रो में सब कुछ तो कह ही दिया है। अच्छा, सबसे मेरे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यही बनाया था कि ये इम्प्रूव होने के बजाय नीचे गया है, डिक्रीज तो हाँ, तो वो सारी चीज़ें तो अब आपने कह ही दी हैं। तो मैं रीजन क्या लगते हैं इसके? वह क्योंकि एक एथलीट को तो और इम्प्रूव होना चाहिए था, एज भी उनकी है, अब तो और ज़्यादा उन्हें साउंड होना चाहिए। मेरे ख्याल में वही वाली बात कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी, जो लंबी तैयारी नहीं करी होगी जिस हिसाब से ओलंपिक्स की इन्होंने तैयारी करी थी। फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एज भी ज़्यादा हो गई, फिर उनको लगा होगा कि कंपटीशन किसी से ऐसा नहीं है। एनी हाउ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, यहाँ आप एक एशिया का रिकॉर्ड बना देते या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये नीचे की तरफ आए। 92.97 उनकी थ्रो थी, तकरीबन 93 मीटर की। आज तक ओलंपिक्स में किसी ने 90 मीटर के बैरियर को नहीं छुआ है आज तक जी, लेकिन वो 92.97 कर गए थे। और अब जो उनकी सबसे बड़ी थ्रो है वो 85.50 है, तो 7 मीटर का फ़र्क है। अगर मैं उसकी और आज की बड़ी बेहतरीन थ्रो देखूं, मैं बार बार ये वाली बात करता था और मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूं कि हमें किसी भी एथलीट को ऐसा नवाज नहीं देना चाहिए कि उसके बाद उसकी अपनी थोड़ी सी हिम्मत भी कम हो जाए कि जी अब तो ज़रा एसी चलाओ जी, लेटो ज़रा सुकून के साथ, लगाए जी जनरेटर एंड रिटर्न, अपने को कौन सा लाइट का मसला है। बिल्कुल नसीम भाई, ये आपने बिल्कुल ये जब ये गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे नसीम भाई, तो उस टाइम ही आपने ये बात बोली थी कि अगर इसको नवाजा जा रहा है तो इस हद तक नवाजा जाए ताकि वो आने वाले टाइम में अपने आप को इस चीज़ के लिए मेंटेन रख सके। लेकिन वो 7 मीटर का डिफरेंस, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो अरशद नदीम को खुद सोचना चाहिए कि एक वर्ल्ड का एक लेवल है, एक उसका गोल्ड मेडलिस्ट है, और जिस तरह उसको 7 मीटर का डिफरेंस आया, ये उसकी शायद वही आप वाली बात है कि इतना नवाजा गया है कि अब उसको इन चीज़ों की शायद ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि वो नीड ख़त्म हो गई, वो भूख ख़त्म हो गई। जो एक लेवल होता है कि इंसान को यार मुझे ये अचीव करना है, मुझे इसके लिए जाना है, तो वो शायद वो लैक कर रहे हैं। और जो हुआ है ये मैं यही समझता हूँ, मेरा भी यही सोच है, मेरा भी यही ख्याल है कि ये जो इस तरह से एक्स्ट्रा नवाजा गया है वो शायद इस वजह से, और थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है जो यानी अनएक्सपेक्टेड एक ऐसी चीज़ थी जो अल्लाह ताला ने उसको नवाजा, और फिर वो अनएक्सपेक्टेड ही इतना कुछ आ गया कि वो उसकी सोच में भी नहीं था कि यार मैं इतना कुछ मेरे लिए हो सकता है या हो जाएगा। तो वो सब कुछ होते हुए फिर हम लोग पाकिस्तानियों में ये चीज़ें हैं, हम अपनी चीज़ें छुपा लेते हैं ना। हमें ये होता है कि हम जो कर रहे होते हैं जी, वज़ीर आज़म साहब बहुत सारी चीज़ें छुपाओ जी, अरशद नदीम को बुलाओ मेडल पहनाओ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जी फलां साहब बुलाओ जी अरशद नदीम को मेडल पहनाओ, कंपनियां बुलाओ जी अरशद नदीम को मेडल छुड़ाओ। आप अपनी मशहूरी के लिए, आप अपनी बहुत सारी चीजें पीछे ले जाते एक शख्स के पीछे के जी गोल्ड मेडल पहनाया, कौम भी खुश है जी हीरो को इस्तकबाल किया जा रहा है, वो खुली छत में घूम रहे हैं, और ये उनका इस्तकबाल होना चाहिए। उन्होंने जो रिकॉर्ड किया था वो डिजर्व करते थे बिल्कुल। लेकिन उसके बाद की बात जो हम उसी वक्त कह रहे थे शुएब भाई, उसका रिजल्ट हमने देखा, क्योंकि हमें कोई ऐसी खबर नहीं आई कि अरशद नदीम को कोई इंजरी थी। अरशद नदीम को कंपटीशन लेवल जो है ना मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि हर शख्स चाहता है मैं बेस्ट से बेस्ट करूं, कैसा भी इवेंट हो, हर आदमी की ख्वाहिश होती है। आपने अभी एक बात कही कि वहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं होगा, मेरे ख्याल शुएब भाई ये तो एक पर्सनल माइलस्टोन है। जेवलिन थ्रो जो है, अगर कंपटीशन ना भी हो तो आप तो अपना करो। देखिए नसीम, अभी जो आपने बातें बोली ना, मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ। मेरे ख्याल में पैसे ही सब कुछ नहीं होता, अल्लाह मियां ने उसको इतना नवाजा पैसे से, तो अब उसको पैसे की तरफ तो जाना भी नहीं चाहिए था। ये इसके लिए बहुत अच्छा चांस है। यहाँ इस जगह ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है या एशिया का रिकॉर्ड करना चाहिए था। अगर ये समझता है कि पैसे ही सब कुछ है, तो पैसा तो आया ख़त्म भी हो जाएगा और यहाँ ही रह जाएगा। अब अगर आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड करते या कोई रिकॉर्ड करते, तो वो तो जब तक दुनिया आपका नाम रिकॉर्ड
रिकॉर्ड में रहेगा। तो ये सोच होनी चाहिए थी, इतना ही कह सकते हूँ, बाकी तो मैं नहीं, आपने बात बिल्कुल सही की शोएब भाई। ये वाली चीज़ ज़रा थोड़ा सा ये हमारे अरबाब इख्तियार को भी देखभाल के करना चाहिए। अब वो एशियन गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? मकसद है अभी अगला ओलंपिक्स खेलने, उनकी एज बाकी है, अभी वो बहुत कुछ इस मुल्क के लिए डिलीवर कर सकते हैं। और एटलीस्ट पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन को भी ज़रूर गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी पूछना चाहिए कि आपके साथ कोई मसला तो नहीं है। ये हमारा मैं कह रहा हूँ ना, प्राइम एथलीट है, और पूछना चाहिए तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मेंटली आप बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में है, ज़रूर हमारी एथलेटिक फेडरेशन पूछे, क्योंकि ये रिज़ल्ट हम गोल्ड मेडल ज़रूर जीतें। अभी भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो का, वो 97 मीटर से ज़्यादा है। अरशद ने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड किया है, अभी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ नहीं गए, और मैं उम्मीद कर रहा था कि जो वो थ्रो कर गए थे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे। वो 7 मीटर, तकरीबन 5 मीटर रह गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, 4 मीटर रह गया था उनसे, लेकिन वो 7 मीटर मुझे पीछे दिखाई दिए। ये एक मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था। लेकिन एनीवे, वेरी वेल प्लेड अरशद, मेरे मुल्क के लिए आप गोल्ड मेडल जीत के आए, आपको बहुत बहुत मुबारक। आ जाइए जी, जरा थोड़ा सा वापस आ जाते हैं अपनी क्रिकेट के ऊपर। शोएब भाई, 4 साल के तवील अरसे के बाद आपको मुबारक हो, पाकिस्तान टीम अपने मुल्क के अंदर T20 सीरीज जीतने में कामयाब हो गई। मतलब 4 साल पहले तक, अब तक आपने कोई T20 सीरीज अपने मुल्क में नहीं जीती। अपने मुल्क में नहीं जीती, तो मैं तो नहीं समझता कि ये इतनी कोई बड़ी कामयाबी नहीं, बड़ी कामयाबी है या किसी बड़ी उससे, ये तो एक्सपेक्टेड था। बांग्लादेश से अभी 2-0 व्हाइट वॉश हुए हैं सर, किसमें? टेस्ट सीरीज में। अभी बात किस चीज की कर रहे हैं? T20 में तो आप 4 साल से नहीं जीते सर। अच्छा नसीम, अब थोड़ा सा हमें भी बोलने का मौका दे। ओके शोएब भाई, ओके शोएब भाई। मतलब इस सीरीज से आपको क्या मिलेगा? आपकी सिर्फ रेटिंग सही हुई होगी, रेटिंग सही होगी, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा या क्या मिला है? कुछ भी नहीं। अभी आपको अगर ये 2-3 लड़के हैं, जैसे हसन नवाज है या साहबजादा, देखे ना, साहबजादा फरहान की तो गुड लक है कि फकर इंजर्ड हो गया, नहीं तो ये तो उसको खिला भी नहीं रहे थे। ये तो ज्यादती है। आप अपने इंट्रो में एक जगह तारीफ कर रहे हैं, एक जगह ये बता रहे हैं कि हम 4 साल बाद, आप ये देखें ना कि आप जीते किससे हैं और जीत किससे रहे हैं। इस जीत से सिर्फ आपकी रेटिंग सही होगी, अब फायदा है। रेटिंग में भी वो हमसे नीचे है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमारी रेटिंग सही होगी ना, हम 8 से 7 पे चले जाएंगे। कुछ नए खिलाड़ियों के लिए अच्छा है कि जीत मिलेगी उन्हें। बोलने देना, बोलने दें। तो इस सीरीज से आपको क्या, इस सीरीज से सिर्फ फायदा होगा तो बांग्लादेश को होगा। आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं है आपके पास। अभी आपने खुद ही क्या पॉइंट आउट करा, आपने बोला कि जी हारिस को कीपर शो करा, उसको खिलाया नहीं, उसको इन्होंने खिलाया नहीं। अभी साइम की आपने जिस तरीके से बात करी, साइम की आप पास उठा के देख लें, साइम को फॉर्म में आने के लिए 25 से 26 मैच चाहिए, पास उसका ये बताता है। अभी प्रेजेंट में देख लें, 9-2-11 मैच हो गए, वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी। अब 9-2-11 नहीं कराएं, फिर आप जरा थोड़ा रेस्ट कराएं, कोई डोमेस्टिक खिलाएं सर। आप फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, आप ठीक है। अभी जैसे ये T20 की पाइपलाइन है, इसमें आप यासिर लड़के को भी रखें, इसमें आप उसको भी रखें, नईम लड़के को भी रखें। जिस तरीके की ये पैची परफॉर्मेंस हो रही है इसकी साइम अयूब की, और जहाँ तक फ़कर की बात है, मैंने तो फ़कर इंजरी प्रोन है वो। मैं आपको शायद नहीं याद होगा, जब आप ये टीम बना रहे थे या पूछी गई थी, तो मैंने तो क्या बोला था, मैं फ़कर को टीम में नहीं रखूंगा। सही है, फ़कर किस बात पे? आप फ़कर की हिस्ट्री तो उठा के देख लें। फ़कर की हिस्ट्री क्या है? फ़कर की हिस्ट्री है पहले दूसरे ओवर में आउट, 80% तो पहले दूसरे ओवर में आउट हो जाता है, उसके बाद 20% ऐसे हैं जहां वो लंबे रन्स कर देता है। तो ऐसा नहीं है। अब आपके पास ये चंद एक नए लड़के आए हैं, अब आप इनको ये नहीं कि ये T20 स्पेशलिस्ट, ठीक है। अभी जैसे जिस तरीके से रिजवान की या आपने बाबर की बात करी है, अब आपने इसको क्या नाम है, इसको खिलाना है, हारिस लड़के को, हारिस को आपको फरहान को खिलाना है, आपने हसन को खिलाना है, हसन नवाज को खिलाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनको T20 में ही रखें। कोचिंग क्या कहलाती है या गेम प्लान क्या होता है या प्लानिंग आइंदा की, आप इनको 50 ओवर के मैच में भी रखें। ज़रूरी नहीं है कि खिलाएं, आप स्क्वाडों में रखें इनको, और प्रैक्टिस मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने कैंपस में रखें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा रन दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खिलाएं। अच्छा, और जहाँ तक ये बात है, क्या है भाई, 200 रन फाइनल में कितने रन बने थे? 201। पहले वनडे में कितने बने? 207।
201, तीसरे में कितने बने? 201। तो कहाँ है? पिचेस अच्छी हैं, पिचेस अच्छी हैं। ये हमारी गुड लक है कि ये बांग्लादेश की टीम है, नहीं तो शुएब भाई आप बात ये कर रहे थे, सुने मेरी बात, अभी आप मेरी बात सुने, अभी आप मेरी बात सुने शुएब भाई, आपकी रेटिंग आप बात ये करते हैं कि बाबर और रिजवान कहाँ चले गए? बाबर और रिजवान मैं नहीं कहता ये 160 रन तो बनते थे, अब तो आप बताएं ये 200 कहाँ बन रहे हैं? अभी आपने 4 दिन पहले हाँ, तो मुझे बोलने देना है। 4 दिन बोले यार, आप अकेले प्रोग्राम कर लिया करो शीशे के सामने। नहीं तो आप मुझे बताएं ना, मुझे 4 दिन बोलिए हाँ, तो मैं 4 अभी दिन कह पहले रहा ये हूँ। बात। हाँ, मैं स्टिल कह रहा हूँ। आप यानी कि आप कह रहे हैं कि 200 कितनी दफा बन गए? 8 मैचों में 4 मरतबा 200 बने, 4 साल में नहीं बने सर। मेरी बात सुन लेना, मेरी सुनेंगे या अपनी कहेंगे? 4 दफा बने 200। अच्छा, 200 में आप कितनी दफा जीते और किस पोजीशन से जीते? 170 पे आपने इंडिया को हराया, 170 पे आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 170 में आपने उसको हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, आपने 170-80 में बड़ी बड़ी टीमों को हराया। आप ये बांग्लादेश की टीम को जीत के ढोल बजा रहे हैं सर। ढोल क्या ढोल? मेरा तो एक सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपसे यही सवाल आप ही से पूछूंगा ना। हाँ, तो मैंने उसका जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया सर? आपको बुरा लग रहा है? बात सर, आप आज भी वही बात कर रहे हैं। वो दोनों थे तो जीतते थे, वही दोनों जिताते थे। मैंने ये बात कहा, अभी आपने ये सवाल करा, उस पर ये मैंने जवाब दिया। तो आप कह रहे हैं कितनी दफा बना लिए उन्होंने भाई? मैंने यार, आप बात को गलत जगह पे ले जा रहा हूं। मैंने ऐसा कोई नहीं बोला अभी भी प्रोग्राम चला लो। मैं तो ये बातें कर रहा था कि ये साहबजादा फरहान हुए या ये नवाज हुआ और ये 2-3 लड़के, इनको 50 ओवर की क्रिकेट में भी रखे। मैं तो उस तरफ आया भी नहीं हूँ सर। 50 नहीं, मैं तो आपकी पुरानी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पुरानी बात कर रहे हैं। नए लड़कों से क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? बताए नहीं, नए आप ही बात कर रहे थे। अच्छा, आपके सामने अपोजिशन क्या है? आपके सामने अपोजिशन क्या है? पहले अपोजिशन तो देखें। हम आयरलैंड से मैच, हमारे अमेरिका से मैच, हाँ, हमारे तो बाबर आजम रिजवान के साथ। हाँ, आप कह रहे हैं अपोजिशन क्या है? ठीक है, आप आयरलैंड से आप आ रहे, हॉलैंड से आप आ रहे, नसीम माशाल्लाह, आप जो है अमेरिका से आप आ रहे, इंडिया का मैच 48 गेंदे 48 रन 8 विकेट, वो आप आ रहे और आप बात ये कर रहे हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं ये आप कह रहे बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश की टीम अभी टेस्ट सीरीज में आपको व्हाइट वॉश करके गई है। बात कर रहा हूँ T20 की और बात कर रहा हूँ सर। T20 के अंदर भी उनके खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं यार। अगर तुमने क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते क्यों? मैं तो आपसे मुझे बोलने का मौका दे ना, मुझे तो बोलने का मौका दे। आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। आप जो शुरू से लगे हैं आखिर तक आप ही चल रहे हैं। चले, आप मुझे बताएं, आप इसका जवाब देना जो आप बात कर रहे थे। जो मैं जवाब दे रहा हूं ना। आप किससे आ रहे? इससे आ रहे हैं, T20 की बातें कर रहा हूं। अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से, जिन से भी आ रहे हैं। मैंने सबसे पहले क्या बोला? इन दोनों को T20 की टीम में नहीं होना चाहिए। मैंने तो बोला। आपने बहुत बाद में बोला, जब हार रहे थे उस वक्त आपने कभी भी नहीं बोला। आपने बहुत बाद में आके बोला। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं तो आपने तो जब बोला जब चुड़िया चुग गई खेत, ये डायलॉग अपने पास रखो, चुड़िया चुग गई खेत। अभी चुड़िया आएगी। आदमी बात करे तो वो बात करे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी हो। हाँ, तो क्या भाई बात सुने? एक मिनट यार रुके। ये क्या नाम है? हसन नवाज को इन्होंने ओपन खिलाया। मैंने क्या बोला? ये किस जगह फिट होगा? वो तो जब उसने रन किए थे, जब आपने कहा। हाँ, जब उसने रन करे तो जब मैंने कहा यही सिलेक्शन कमेटी से पूछो ना, जिस वक्त आपने इसको ओपन खिलवाया है, वो सारी जिंदगी ओपन खेला है। हाँ, तो हमारे यहाँ तो मेक शिफ्ट ओपनर बन जाते हैं। यार सर, मेक शिफ्ट ओपनर उन्होंने 4 साल में टीम तबाह कर दी सर। आप मान तो ले ये वाली बात। तो आपकी किसी बात पे नहीं मानूंगा, इसलिए कि आप एक एंकर हैं। आप कोई क्रिकेट एक्सपर्ट वो नहीं है। क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है तो भाई मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप एग्री कर रहे हैं वो 4 साल में उन्होंने सही चलाई टीम? किसने? बाबर और रिजवान ने। भाई उनकी परफॉर्मेंस, मैं क्या करूं? उनकी हिस्ट्री उठा के देखना। कौन सी हिस्ट्री उठाऊं? मैं उनके जाती रिकॉर्ड को घर लेके जाऊं? पाकिस्तान टीम आपके लिए खेलेंगे, आपके लिए खेलेंगे। पाकिस्तान टीम क्या सर? मेरे मुल्क के लिए खेले। इस वक्त बात हो रही है सर। किसके लिए? गली के लिए खेलना है? वो मुल्क के लिए खेल के गए सर। मुल्क के लिए खेल के गए तो बात ये हो रही है कि जो आप जबरदस्ती रिजवान पे और बाबर पे ला रहे हैं। देखे ना, कहां इधर है ना आतिफ, एक नजर आ तो हमने बोला है, हमने सबसे पहले टॉप ऑर्डर आप उठा के देखेंगे उन दोनों ने, जे और वीरू बस वही ओपनर है। अच्छा, ये आपके प्रोग्राम में तो सबों ने बोला कि इस T20 में इनको होना चाहिए। सबने बोला, किसने नहीं बोला? किसने बोला? सबने बोला। पूरा आपका जो कौन सी T20 में होना चाहिए? जो T20 बाबर 3 नंबर पे बनते हैं, रिजवान किस बात के बनते हैं सर? कौन कह रहा है? तुम जबरदस्ती मेरी तरफ आते हो। अभी बहुत टाइम लगेगा। नसीम आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। अभी तो जो आपने और बोला था उससे भी बात होगी। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, सारी बातें होंगी उसके बाद, ब्रेक के बाद।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑल आउट गए आज अरशद नदीम एक मरतबा फिर, और पाकिस्तान के लिए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। और क्या वो ऑल आउट गए, हमने आज इस पे ज़रूर बड़ी डिटेल के अंदर बात की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट गई। आतिफ, मैं बात ये कर रहा था कि हारिस रऊफ का एक स्टेटमेंट आया कि हमारे बैटर्स मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हारिस रऊफ बात कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने क्रिकेट खेली है बाबर आजम के साथ भी, रिजवान के साथ भी। और अभी शायद आप उस शो में मौजूद थे जहां पे शोएब भाई ने ये वाली बात कही थी कि बाबर और रिजवान के बगैर कितनी दफ़ा आपने 200 रन कर लिया, आप बात कर रहे हैं। और उनकी बात बिल्कुल हमारे वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही थी हमारी टीम में। लेकिन अब जो ये नए लड़के कुछ आए हैं, कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टीम को। जी, जिस तरह से साहिबजादा फरहान और मैं कहूँगा जिस तरह से माशाल्लाह हसन नवाज ने तो आउट क्लास कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से, पूरे दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रही है एक चीज़। जिस तरह उसने सिंगल हैंडेड 100ली जो है अपना PSL के भी 3-4 मैच जिताए। कुछ ऐसे मैच के अनबिलीवेबल मैच थे, जिस तरह लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे, उसने छक्का मारा। फिर उसके बाद 2 मैचों में, इसमें दोनों मैचों में बहुत सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। तो एक अच्छा आपको में प्लेटफॉर्म मिला है हसन नवाज को खास तौर पे, कि ये अपनी जगह बहुत इजीली, जैसे उसको ओपन पर लेकर आए थे। शोएब भाई ने पहले मैच में ही कहा था कि यार ये ओपनर प्लेयर नहीं है। ये नए लड़के आप समझते हैं कि इन्हीं के साथ थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, आपने न्यूजीलैंड की सीरीज में नए भेजे थे, वो टफ सीरीज थी। हमने यही बात की थी कि बांग्लादेश में भी आप इनको कंटिन्यू करें। तो आप जरा बताइए ना कि ये नए लड़कों से आप कितने मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। ये देखें नसीम भाई, जिस तरह थे हम लोग क्रिकेट चाह रहे थे कि जो हमें रिक्वायरमेंट थी क्रिकेट की, वो ये लड़के, यंग लड़के पूरी करके 15 ओवर अगर बाबर और रिजवान खेल जाएंगे तो खुशदिल शाह की बारी नीचे आके कितनी आएगी। ऑब्वियसली ऐसे ही है, जिस तरह से वो टीम 2-3 साल स्ट्रगल करती रही है। और अब जिस तरह से यानी कि टीम में चेंजिंग आई है यंग ब्लड आने की वजह से, जिस तरह स्ट्राइक रेट उन लोगों का 190 180 बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे हैं ये लोग। तो एक चीज़ नज़र आ रही है, हम लोग वही वाली बात है कि पहले 160 170 के एरा में रह रहे थे। अब जो है एकदम जो नया ब्लड आया, यंग ब्लड, उन्होंने क्रिकेट को चेंज किया है। को 200 के करीब 2 मैच हो गए जो हम बांग्लादेश से सीरीज़ खेल रहे हैं उसमें। तो एक अच्छी चीज़ है। और जिस तरह हसन नवाज फिट हुआ है, मिडिल ऑर्डर में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग कर रहा है, उसको सपोर्ट, उसको फिनिशिंग करनी चाहिए। अभी भी कुछ जगहों पे वो थोड़ा वीक फील होता है, लेकिन अगर उस पर फिनिशिंग की जाए तो और बेहतर हो सकता है। शादाब ऊपर बैटिंग के लिए आ रहे हैं खुशदिल शाह से। सर वो तो आपके ख्याल में खुशदिल शाह को शादाब से ऊपर बैटिंग करनी चाहिए या नीचे बैटिंग करनी चाहिए? फिर सारे आपके राइट ऑप्शन है, एक लेफ्टी आपके पास ऑप्शन होता है, वो 8वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, आप उससे 7वें पे करा रहे हैं। बात वही है। देखिए सलमान अली आगा आपका हेड कोच, जो शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बात ये नोट करी थी, सब इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं वही बताने लगा हूं कि देखें, बेशक बाबर और रिजवान बाहर हुए हैं, लेकिन लॉबी सिस्टम जो है ना वो बाहर नहीं हुआ है। क्योंकि अब देखें, अब जिस तरह से आगा सलमान इस्लामाबाद के कप्तान रहे हैं, माइक हसन जो हैं वो इस्लामाबाद के कोच भी रहे हैं, क्या नाम है, शादाब जो है कप्तान रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी। तो ये अब वो ये लॉबी थोड़ी सी इस्लामाबाद की इस बार नज़र आई है मुझे कि खेलते हुए। अब आपके सामने जिस तरह अब पूरे सीजन जो है PSL का उसने सलमान ने, अब SNGPL की लॉबी नहीं है, 5 तो सुकून होगा आपको। 5 वरना एक लॉबी आप बहुत तस्करा करते पूरा SNGPL की। पूरा PSL जो है सलमान ने 5वें 6वें नंबर पे खेला। अब जैसे ही कप्तान बनते हैं फिर मैच शुरू होता है, देन इंटरनेशनल टीम में वो फिर वो नंबर 3 पर आ जाते हैं। मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो नंबर 3 पे आता क्यों है, वजह रीज़न। तो आप तो खुद अपनी टीम को खुद डैमेज करने वाली हरकतें कर रहे हैं जो पुराने प्लेयर्स ने की हैं, कि आपका नंबर 3 नंबर पे आके अपनी बारी को अपने साथ इंसाफ किया है। देखें, जो एक सच्चाई है न्यूजीलैंड में भी। नसीम भाई देखें, बात बजाय आपकी, न्यूजीलैंड और यहाँ से पहले वो कहाँ खेल रहा था? जब उसका डेब्यू हुआ भी नहीं खेल रहा था। जब उसका डेब्यू T20 से हुआ तो वो 5वें 6वें ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर पे वही खेलो। हाँ, तो ऑब्वियसली यार आप अपनी टीम को डैमेज 3 नंबर पे बाबर, मैं तो आज भी इस बात पे कायम हूं कि 3 नंबर पे बाबर। जो आपने इससे सवाल कर रहे हैं ना, यही लड़के, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें, ये जो अभी प्रेजेंट लॉट है ना, इन्हीं को रन देने चाहिए, रन देना चाहिए। ठीक है, इन्हीं को खिलाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप यासिर को ऐड कर सकते हैं, नईम ले आए, नईम को ले आए या 1-2 और यंगस्टर। आपको नईम का स्टोरी पता चली शोएब भाई? हाँ, वो जो इमर्जिंग वगैरह, वो तो ये तो चले वो बात इमर्जिंग। और मैं वाकई में ये वाली, यार हमें बोलने दे दो, लेकिन थोड़ा सा उस पर तो तस्करा करें कि ये मैं खाली इसको टेक्निकल चीजें हैं, वो टेक्निकल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना इस चीज का। PCB की टेक्निकल, हम तो क्रिकेट पे, तो ये PCB की गलती थी, तो और फिर किसकी होगी? लेकिन फ्रेंचाइज का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल तो होगा थोड़ा सा। शोएब भाई, तो अच्छा, आपको याद होगा, अभी 4-5 दिन पहले हमारे जो प्रोग्राम हो रहे थे, मैंने तो आपके थिंक टैंक्स का माइंड भी बता दिया कि ये अब आने ही नहीं देंगे। किसको? आपके रिजवान को और शादाब को। मैं आपको लिख के देता हूं, बाबर को और रिजवान को आने नहीं देंगे।
मैं आपको लिख के देता हूँ। शहीनशाह अफरीदी को भी शहीनशाह को तो ये रोक एक दूं। खबर ये भी शुभ, एक छोटी सी, आपकी बहुत सोर्सेज होती हैं, मैं एक छोटी सी मेरी कोई सोर्सेज नहीं होती, मेरे सारे अपने एक्सपीरियंस होते अच्छा, आपके एक्सपीरियंस, मैं एक बात कह रहा हूँ, कहीं इंटरनली ये खबर ये भी आई है कि सलमान अली आगा ने मैनेजमेंट को बोला है कि सीनियर क्रिकेटर्स थोड़े से फिलहाल दूर रखे जाएं ताकि वो अपने टीम को बनाने में उनको आसानी हो। ऐसी यार देखिए, ये इस टाइप की जो खबरें होती है ना, ये कंफ्यूज करने वाली। सीनियर कौन है? सीनियर रिजवान है। सीनियर कौन है? बाबर है। सीनियर कौन है? शाहीन है, या 2-4 और प्लेयर है। अगर आपने कोई बात करनी है तो आप स्ट्रेट बोलो, आप टीम के कप्तान हो। अच्छा, फिर ये ऑलरेडी तो ये तीनों टीम में भी नहीं है, तो आपको किस बात का डर रहा है? और ये सोच के सीनियर साइड पे हो जाए तो ये एक बहुत घटिया छोटी सोच होती है। चंद एक सीनियर्स को साथ रखा जाता है। आप रिजवान और बाबर पे ही नहीं आ जाइएगा मेरे लिए, क्योंकि सीनियर जब आपके साथ होता है तो आपको बड़ा एक्सपीरियंस होता है, आपका बड़ा हौसला होता है, जो सीखते हैं। और फिर ये वो सीनियर है, अभी इनकी कोई क्रिकेट खत्म क्या सीखेंगे? 160 रन की टीम सीखेंगे। मैं वैसे एक जनरल बात, कोई जनरल नहीं सिखाएंगे वो बात। आप अपने इंट्रो ही उठा के देख लें, पाकिस्तान टीम की इतनी तारीफें भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि यार उसको नहीं खिलाते, उसको नहीं खिलाया। अगर वो जो नहीं खेले उन्होंने परफॉर्म करके, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि दोनों हाथ में लड्डू वड्डू, मैं ये बात है नहीं। तुम अच्छाई आपके हाथ में होते हैं, अच्छाई भी आप कर जाते हो, बुराई भी, और जो बच जाता है गुफ्तगू में, जो बच जाता है वो हमें दे देते हो। तो ऐसे नहीं होता नसीम, या तो पूरा। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें, मेरा एक सवाल है, अगर आप दिफा कर रहे हैं, मैं किसी का कोई दिफा नहीं कर रहा, मैं अभी आपने बोला कि आपके सवालों का जवाब दे। रिजवान के बगैर टीम ने कितनी दफा 200 रन कर दिए, मुझे बताओ। तीसरी दफा तुम कह रहे हो, और माशाल्लाह तुम ये चाह रहे हो कि इस पे तुम्हारी रेटिंग जाएगी। तो बात सुनो, उनसे पहले न्यूजीलैंड में कितने वनडे हुए? T20 हुए? 5 में कितने में 150 करे? पाकिस्तान ने 200 भी करे, मैच जीता। कितने में 150 करे? एक में ही करे है, एक में करे। अच्छा, एक में करे दो, और ये 200 कर दिए। अच्छा, ये तो होम सीरीज है आपकी, और आपकी है किससे? सर, हम तो होम सीरीज 4 साल में उनके दौर में जीते नहीं है यार। आप फिर आप दिफा कर रहे हैं। मैं किसका दिफा कर रहा हूं? आप उन्हीं का दिफा कर रहे हैं। 4 साल में तुम्हारी सोच है, जो मुझे सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैं किसी का कोई दिफा, क्या समझ रहे हैं, कौन सुन रहे हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ, तुम कौन हो जो मैं ये बात, मुझे सवाल करोगे तुम? हाँ, सवाल तो किया आपसे, तो खामोश हो जाओ, सवाल करके बताओ। आप जवाब देना। आप बताएं ना क्या सवाल है। भाई सवाल ये कि रिजवान और बाबर का जो आप 4 साल में उन्होंने क्या जिता दिया? ठीक है, कुछ नहीं जिताया, कुछ नहीं। आप अपने पिछले 5, 10, 15 जितने भी प्रोग्राम है, मैंने हमेशा क्या बोला, मैंने कहा यार मुझसे बाबर और रिजवान और शाहीन की तो बात ही नहीं करो। वो जो जिम्बाब्वे सीरीज से है ही नहीं टीम में, मैं इसका कैसे जवाब दे दूं? सर कैसे नहीं करूं मैं? वो टीम का इतना बड़ा नाम उन्होंने पाकिस्तान के लिए, ओ यार, आप लोग एक तरफ उनके नाम के गीत गाते हो, ढोल, और दूसरी तरफ अभी आपने कितनी ऐसी बात करी कि मस्जिद में भी कि वो उसको चाहिए कि ऐसी जगह जाके बैठ जाओ। और जुम्मे का खुतबा है, जहां जगह मिलती है बंदा वहां बैठता है। थोड़ा सा मास्क भी यूज कर सकता था वैसे। अच्छा, मतलब सामने वाले की कोई गलती नहीं है, जो उसकी मैंने बोला जाती जिंदगी है। एक मिनट, आपने सुना क्या है? फिर आप सुन क्या रहे थे? मैंने यही बोला कि लोगों को ख्याल करना चाहिए सर। मैं यही कह रहा हूं। वो बाबर को किस चीज का ख्याल? बाबर को भी ख्याल करना चाहिए। किस चीज का? बाबर यार मस्जिद में जुम्मा पढ़ने मास्क बताया ना अभी कि मास्क पहन के चले जाओ। इस तरीके से आप जरूरी है। देखो आप जब बच्चे यार बात करते ना शुएब भाई, नहीं मुझे बोलने दो, आप सवाल करते रहो, मैं बोलने दो, मुझे तो मैं कहता हूं, आप ही बोले, कोई नहीं बोले। वो यार तुम उठा के प्रोग्राम देख लेना, तुमने कितनी देर बोला, या मैंने कितना बोला, या आतिफ ने कितना बोला। ये प्रोग्राम उठा, ओफ, ये खुदा की कसम, अगर मैंने कभी फिल्म बनाने का मौका मिला, तुम्हें कम से कम ये जो अभी तुम 1 घंटे के 45 मिनट के शो में कितने आधा घंटा तुम बोलते हो, मैं वो पूरी फिल्म तुम पे चला दूंगा। 3-4 किस्म के बोल देके। ये भी बताना, ये जो आपने वसीम जूनियर अनफिट हो गए, देखिए अब्बास अफरीदी तो वैसे भी टीम में होने चाहिए थे, इस वजह से होने चाहिए थे कि लीडिंग विकेट, आप लीडिंग विकेट टेकर वो कब तक रहे? शाहीन तो आखिर में हुए, वो अब प्ले ऑफ से पहले तक लीडिंग विकेट टेकर था। जी उसकी तो वैसे ही जगह बनती थी, आपने शामिल नहीं किया। वसीम जूनियर अनफिट हो जाते हैं तो आप अब्बास अफरीदी को ले आते, लेकिन लीडिंग विकेट टेकर जब बन गया था शाहीन शाह अफरीदी, जब नसीम शाह भी मौजूद है, जब हारिस भी मौजूद है, तो शाहीन शाह अफरीदी दिखाई फिर भी नहीं दिया। तो अगर आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे
कैसे चलाएंगे? वो यार वो अभी आप उन्होंने कह रहे हो वो कि इतनी आपने- अच्छी टीम सिलेक्ट हुई है, 200 कर रहे मैंने हैं। सिलेक्ट क्या कहा? नहीं, आपने हाँ, निकाल के दिखाई हाँ, टीम नहीं, सिलेक्ट मैंने नहीं, कहा बोला है? नहीं, आप चलो। अपने तौर पे जो आए वो कह अच्छा देंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, टीम ने मतलब होम सीरीज में कभी जीता नहीं, 200 रन करती नहीं थी, तो भाई 200 भी कर रही है, जीत भी रही है, फिर भी आप उसमें से मिख निकाल रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? अच्छाई भी तुम कर रहे हो, बुराई भी तुम कर। बहुत सारे एक्सपर्ट आपकी तरह होते हैं कि जो जीत मेरी गए तो सब तो- छुपा दो। वो छोड़े। नहीं सर, जो हकीकत है और वो बात निकालो करें। मेरे एक-एक जीतने क्लिप। के बाद वो किसी एक-एक ऐसे क्लिप नशे में निकालो। गुम ना हो जाए कि भाई ना, जीत ना, गए ना। जीत गए। आप बहुत No, आप अपनी जीत में से गलतियां निकालें। कौन कि सी? कहाँ का फॉल्ट है? हाँ, आप वो पार्ट अदा करते हैं, अच्छाई भी खुद कह जाते हैं, बुराई भी खुद निकाल जाते हैं, तो भाई फिर सुनने की भी सलाहियत जी, रखो आते ना। जब वो जी, 7 आते। मैच हो गए थे ना उसके इस्लामाबाद के, तो उस टाइम जब वो पता चल रहा था कि जी बांग्लादेश की टीम आ रही है, तो उससे एक प्रैक्टिस मैच में ना कान में एक बंदा उसको बोल कर गया था कि यार ये शाहीन, बाबर, रिजवान, इनको टीम से दूर ही रखना। तो वो बात तो आपकी वाली सच हो गई कि वो जो न्यूज़ मिली आपको कि यार मैं सीनियर्स को दूर रखना चाह रहा हूँ, तो वजह यही है कि शाहीन को रिप्लेस नहीं करना चाह रहा ना। किसने कान में बोला भाई? आपकी खबर आप बोले ना। कान में किसने बोला था? हाँ, तुम ये वो आपकी खबर दे रहे देखिए, हैं। मेरी इत्तलात ये है कि सलमान अली आगा ने खुद मैनेजमेंट से बात की, उनके कान में किसी ने नहीं कहा। उन्होंने बात की कि जरा मुझे टीम बनाने में आसानी होगी, नए लड़के होते हैं। वो तो आपका कह रहा है कि आप हैंडल बोल रहे हैं, करने में। आपने बोली है ये बात। मैंने कब बोली है ये बात? नहीं, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा मैंने भाई कब लिया है नाम? नहीं, मैंने ये अभी बात आपने क्या बोला? मैंने बोला, मैंने देखा एक प्रैक्टिस मैच पे एक जैसे बंदा- आपने बताया कि एक बंदा कान में आके बोल के जैसे गया। आपने बताया कि हाँ। आपकी जो न्यूज है वो इस तरह की मुझे डर भी नहीं यार, थी। आराम से बात कर खुल के यार। नहीं अब बात करो, बात हाँ, करो। इनके मतलब की बात करो। ओ भाई, तेरा तुम्हारा दरबार जो है ना वो यही है। एक ओके अकबर भाई, का- इस पे अब एक अकबर का दरबार होता था, एक नसीम का दरबार है। शेख भाई यार, एक तो आप ना आप क्या मेरे से सवाल करो, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। क्या आपने- देखिए, आपने- अब आपने जो बातें यही की, बात उसका जवाब आती आप है नहीं दे नसीम भाई, सकते। यहाँ पर ये बात ओ आती है यार, देखिए, एक जब मिनट प्लीज आप उठा के देख लें, सिवाय मेरे आपके ये जितने भी नौरतन। स्टूडियो में नौरतन जो कह रहा आप कहते हैं, हाँ, मैं- हाँ चले, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब सबने। मेरे क्या- नौरतन में चीफ आप हैं। अच्छा, मैं आपका नौरतन चीफ, हाँ, बिल्कुल, चीफ, अच्छा। चीफ। आपने चीफ नौरतन। आपके हर आदमी ने क्या बोला था? मैंने नहीं बोला कि रिजवान और बाबर को T20 अब की मैं टीम बोलूं में बॉस? होना चाहिए। मैं अब बोल- नहीं बोलना यार, अब वो जो बोल गए तो मुझे अब क्या बोलो? तो बोलने तो दे। हाँ, इस पे कल बोलना, आज एक नहीं बात, बोलना। एक बात, हाँ, जल्दी से बोल दो, जल्दी से। मैं मानता हूं, मैंने भी ये बात बोली थी, बाबर और रिजवान को टीम में होना चाहिए। बाबर खेले नंबर 3, रिजवान खेले नंबर 5। मैं बोलता हूं खेलो। अब आप इसका भाई जवाब- ओपनर से नीचे नहीं आने नहीं, देंगे नहीं, ना। बात आप- ये आप भी उनकी agree है ना, करते हो? ये कि मैं दोनों हम दोनों अब भी ओपनर जाएंगे। मैं कहता हूँ अब जिस हिसाब से ये टीम है, अब नहीं होना चाहिए नहीं और होना नहीं चाहिए। होंगे। बाबर भाई, ये मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ। तो शुएब भाई ने जो बात obviously कही है होना ही नहीं चाहिए। कि अब नहीं होना अब चाहिए। ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए। तो भाई, obviously अब पांचवें नंबर शुएब पे भाई, खेलना थैंक यू वेरी है। मच। obviously आतिफ, इस थैंक यू नंबर वेरी पे मच, खेलना है। थैंक यू यार, वेरी ऐसे मच। तो ऑल द प्रोग्राम में प्रोडक्शन मजा नहीं टीम। आता। हमारे प्रोग्राम जारी रहेगा, कल भी हम पाकिस्तान टीम पर ही बात करेंगे और डिस्कशन हमारी यार, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। और शुएब भाई ने जो जाते जाते जो बात कही वो इंपॉर्टेंट है कि अब इन्हीं को कंटिन्यू करें, अब इन्हीं के साथ जाएं और जो नईम, यासिर, ये जो लड़के आपके पास बैठे हुए, अब इनको ट्राई करके अपनी टीम को बनाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि रिजवान और बाबर से अब शुएब भाई भी मुतमईन नहीं रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट, अल्लाह नहीं। फिर